नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के महापरिवर्तन के बारे में मेष राशि पे। किन इनका जो परिवर्तन है ये बाकी राशियों पे और साथ ही साथ धनु राशि पे क्या परिवर्तन देगा, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन को क्लिक कर ले और अपने वैल्यूबल कमेंट हमारे चैनल पे ज़रूर बताएं ताकि हमारा ये एफर्ट, हमारी ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं इसके बारे में हमें आपकी राय जानकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों शास्त्रों में एक बहुत ही क्लियर शब्द में लिखा हुआ है कि निराश कभी ना होए, कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। तो इसलिए हमेशा ही उत्साहित रहें, अपने काम को लेकर के आगे एक योजनाबद्ध तरीके से बढ़ते रहें। लाइफ में मेरा मानना है दोस्तों कि एक टारगेट बहुत ज़रूरी है, योजनाएं बहुत ज़रूरी हैं। छोटे छोटे ब्रेक्स में उन योजनाओं को लेकर चले तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आलस्य कभी ना करें, आलस्य को त्यागें, क्योंकि आलस्य नहीं करेंगे और कर्म करेंगे तभी कुछ संभव है। भगवान का साथ भी उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्म को कंटिन्यू करते हैं। इन बातों के साथ दोस्तों आज हम चलिए चर्चा करते हैं कि राहु के बारे में, कि राहु एक्चुअल में हमारे जीवन पे कितना प्रभाव डालते हैं। दोस्तों राहु एक छाया ग्रह है, हम सब जानते हैं। और इनका प्रवाह जो कहते हैं कि मेष राशि में ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये विशेष रूप से हमने राहु का जो परिवर्तन है वो सारे ग्रहों पे इस गोचर परिवर्तन के कारण जो पड़ेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों राहु छाया ग्रह है दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं। साथ ही साथ इसे कष्टों का पर्याय भी माना जाता है। राहु में एक विशेष गुण होता है, या ये कह सकते हैं दोष है, कि वो घटनाओं को इमीडिएट घटाने की शक्ति होती है, आकस्मिक घटाते हैं। इसके कारण से कहते हैं कि इनके कारण कोई भी घटना बहुत जल्दी घटती, कष्ट आएगा तो बहुत जल्दी और उत्थान होगा तो बहुत जल्दी, कामयाबी भी आप बहुत जल्दी पा पाएंगे। ये आपके मन को भ्रमित कर देता है, और कहते हैं मन को भ्रमित करने के कारण आप बहुत ही गलत रास्तों पे भी चले जाते हैं। दोस्तों राहु और केतु दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं। ये ग्रह जो है व्यक्ति में मनन और चिंता की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। इनके कारण से हर प्रकार की भौतिक उपलब्धियां, सांसारिक बंधने या पारिवारिक कहते हैं कि रिश्ते, सब कुछ टूट जाता है। राहु अपना प्रभाव जो है आपके पूर्वजन्मों के कर्मों के कारण डालता है, और ये प्रभाव आपके भावी जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है। वैदिक जीवन शास्त्रों के अनुसार कहा जाए दोस्तों तो राहु एक अशुभ लेकिन अत्यधिक ताकतवर ग्रह है। अगर राहु मंगल के साथ स्थिर हो जाए तो उसका प्रभाव तक शून्य करता है। मंगल अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, लेकिन अगर ये राहु के साथ आ जाए तो राहु उनके ऊपर हावी हो जाता है, और राहु उनका जो कहते हैं कि प्रभाव बिल्कुल शून्य करता है। राहु को जुआ, सट्टा, आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट, स्किन मार्केट, चोरी, धार्मिक यात्राएं, इससे रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं इनके कारक माने जाते हैं। यदि राहु दोस्तों, अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ है तो आप धनवान और राजयोग जैसी स्थितियों का अपने जीवन में भोग करेंगे। लेकिन अगर राहु आपके जीवन में और आपकी कुंडली में अशुभ है तो सोचने की शक्ति होती है वो भ्रमित होने लगेगी। हर चीज़ में आपको रुक रुक के सफलताएं मिलेंगी, और एक टाइम के बाद बहुत निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और लाइफ में बहुत ही पीछे चले जाएंगे। राहु हमारे लाइफ को इतने हद तक इफेक्टिव करता है। दोस्तों राहु अपना प्रभाव जिस भी राशि में स्थित होता है, शुभ ग्रह के साथ भी अगर बैठता है तो उस भाव के कहते हैं उस ग्रह के शुभता और अशुभता को दुगना कर देता है। कहते हैं गुरु के साथ में दोस्तों राहु सर्वाधिक आकस्मिक धन लाभ के साथ माना गया है। अतः बृहस्पति का राहु के साथ संबंध हो जाए लग्नेश की स्थिति में, धनेश की स्थिति में, तो ये बहुत ही अच्छा फल देता है। कहा जाता है दोस्तों अगर राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में बिगड़ जाए तो ज़िंदगी को नरक बना देते हैं, और अगर ये दोनों ही कुंडली में आपके बहुत अच्छे में हैं, अच्छी स्थिति में है और देने में आए तो साधारण से साधारण मनुष्य को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। दोस्तों 12 मई को ये स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। राहु मेष राशि में परिवर्तन प्रवेश करेंगे, और 18 मई तक ये दोस्तों मेष राशि में गतिशील रहेंगे। माना जाता है दोस्तों कि राहु का खुद से कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी राहु अन्य ग्रहों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। छाया के रूप में ये आपके साथ हमेशा रहते हैं, और अपना समय और अपनी दशा महादशा आने पे यह पूर्ण रूप से हावी हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के संबंध में शुभ निर्देश देने के या विश्लेषण करने में अनेक प्रभाव है। दोस्तों कहा जाता है कि आपकी जन्म कुंडली के आधार पे महादशा और अंतरदशा के गोचर को देखते हुए हम सही फल बता सकते हैं कि राहु एग्जैक्टली क्या प्रभाव देगा।
देखिए दोस्तों, राहु और केतु का जो नक्षत्र स्थिति है 12 अप्रैल 2022 को जब राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय राहु कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसी समय राहु केतु जो है विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, मूल रूप से राहु जो है झूठ, काल्पनिक भय का कारागृह है, और ये अपना जो झूठ भी है डंके की चोट पे करते हैं और छोटी से छोटी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देते हैं। सो दोस्तों, हम जानते हैं कि मेष राशि के राहु का आपकी राशि अर्थात धनु राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ। धनु राशि में राशि के पंचम भाव में राशि का राहु का जो ये कहते हैं जो ये प्रभाव है प्राय या शुभ फल देता है। दोस्तों, धन की हानि होती है या संतान पक्ष से हानि होती है, आर्थिक हानि, अनचाहे खर्च आपके बढ़ जाएंगे, संतान से आपकी कठिनाई परेशानियाँ, अच्छाई और बुराइयों में अंतर ना कर पाना, प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप में अपमान, विवाह टूट जाना, संतान से दूरी, ऐसे सुफल प्राप्त हो सकते हैं। किंतु इसी राहु के प्रभाव से सट्टे या शेयर बाजार में आपकी विशेष रुचि जागृत होती है। दोस्तों, सो राहु के गोचरवश पंचम भाव में आने से प्रसिद्धि, लेकिन आप साथ ही साथ अहंकारी हो सकते हैं। प्राय व्यवसाय और शिक्षा के लिए कौन से सेक्टर में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन से सेक्टर में आपको एजुकेशन लेनी है, ये आप कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। एजुकेशन में बहुत प्रयास और संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। राहु की आपकी राशि पे दृष्टि होने के कारण चंद्रमा और राहु के स्थिति पे ये चीज़ें निर्भर करती हैं, बट मानसिक तनाव जो है आपको घेरे रहेगा। कहते हैं दोस्तों, राहु का ये गोचर एक कहीं ना कहीं, हम अगर इस पर डिटेल में बात करें, राहु पे जो ये मानसिक तनाव जो आपको घेरे रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर हम देखें, राहु अगर आपकी कुंडली में शुभ या उच्च राशि में है तो राहु का ये गोचर जो अभी हो रहा है ये धन्य और बहुत ही अच्छे फल देंगे। सट्टे बाजार से आपको बहुत लाभ होगा, कीर्ति और अच्छे कामों का आपके हाथों से लाभ होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, भाग्य और लाभ में लाभ होगा, अविवाहितों के विवाह का लाभ होगा, विवाह के योग बनेंगे। सो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। दोस्तों, राहु के इस गोचर में आपकी संतान, विशेषकर पुत्र रोगी या कुरूप हो सकते हैं या कोई ना कोई शारीरिक रूप से परेशानी हो सकती है। प्राय पुत्रों से कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। अगर आपकी एज ऐसी है कि संतान मिडिल एज की है और आप उस पर डिपेंडेंट हैं तो वहाँ पे उनसे आपको परेशानी भी हो सकती है। दोस्तों, यदि आप स्त्री जातक हैं तो राहु का ये जो गोचर है, गर्भाशय से रिलेटेड कोई परेशानी, संतान प्राप्ति में विलम्ब, ऐसी परेशानियां भी आपको दिखा सकता है। प्राय ऐसे गोचर से जो जातक होते हैं वो मानसिक वेदना से चिंतित रहते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्थिक और व्यावसायिक भाव से के बारे में। दोस्तों, पंचम भाव में होने के कारण आय में बहुत अचानक ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि राहु के कारण आपको धन वृद्धि होती है, बट अचानक ही बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। राहु जो है बहुत आकस्मिक चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, एक बैग हाइक पर एक बैग लो। सो ये प्रवृत्ति होती है दोस्तों राहु की। पंचम दृष्टि के कारण भाग्य भाव पे आप जो हैं शास्त्र प्रिय हो सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे उस कामों से आपका भाग्य प्रबल होगा, अतः भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि से जो कि लाभ भाव पे पड़ रही है। राहु के इस गोचर काल के दौरान दोस्तों आपके शौक और आपके इंटरेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और इन हॉबीज़ से आप कोई ना कोई कमाई भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय में आप बहुत बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। आप कोई प्रोफेशन है, जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं राहु के नवम दृष्टि जो कि आपकी राशि पे ही पड़ रही है। राहु का ये गोचर स्टूडेंट्स के लिए अनुकूल साबित नहीं होगा क्योंकि मानसिक दबाव के कारण आप बहुत ज़्यादा भटकाव का सामना करेंगे अपनी स्टडी में। आपका कंसंट्रेशन जो है, जो फोकस है वो भंग हो सकता है।
सब्जेक्ट्स को आप गलत वे में समझ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो लोग किसी प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए अवधि ये तब भी अनुकूल रहेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में आपकी तीव्रता आएगी। जो जातक सिंगल है उनकी भी किसी न किसी से रिश्ते में जुड़ने की संभावना है। विवाहित जातकों के अवैध संबंध बनने की संभावना रहेगी, अतः राहु के उपाय करें दोस्तों। अब बात करते हैं राहु के और राहु दोष निवारण के विशेष उपायों के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको पक्षियों को सतनाजर मतलब कि 7 प्रकार के अनाज को, आप जहाँ पक्षी बैठते हैं, कोई ऐसे स्थान जहाँ पक्षी आते हैं खाना खाते हैं, वहाँ पे आप उन्हें डालें। ये 7 प्रकार के अनाज डालें, इससे आपको लाभ होगा। शनिवार को मंदिर में जाकर के काले रंग का एक झंडा डालें, बांस के किसी डंडे में जाकर के लगाएं। भैरवनाथ जी के इसमें दर्शन करने चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करें हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो शनिवार और मंगलवार को जरूर करें। कुत्ते को दूध और रोटी, काले कुत्ते को खिलाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से आपको एक अच्छा भाव आएगा। राहु के प्रतिकूल जो भी प्रभाव है आपको उनसे राहत मिलेगी। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। हर एक शनिवार को आपको एक जटा वाला नारियल को घुमा करके, आपको अपने ऊपर से क्लॉक वाइज घुमा करके, प्रातः काल में राहु काल में 9 से 10:30 का अप्रोक्स समय होता है, उस समय आपको जल में विसर्जित करना है या किसी मंदिर में चढ़ा दें, या अगर आसपास शनि मंदिर हो तो वहाँ पे चढ़ाना ज़्यादा बेटर है दोस्तों। इसमें आप काल भैरव कवच भी धारण कर सकते हैं दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपकी सामर्थ्य कितनी है दोस्तों। ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप करके इसके नेगेटिव प्रभाव से दोस्तों आप छुटकारा पा सकते हैं और आप रिलैक्स हो सकते हैं दोस्तों। ये था राहु का गोचर परिवर्तन, जिसके कारण धनु राशि पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। अगर वह शुभ स्थान पे हैं, अगर फलदायी स्थान पे हैं, अपनी उच्च राशि में है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फल लेके आएगा। लेकिन राहु हमेशा अकस्मात चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, एक बैग अप एक बैग डाउन। ये चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो इस पीरियड में अपना ख्याल रखें और ये चीज़ें जो आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगी उसके लिए मेरे साइड से बेस्ट विशेष। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आशा करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को जरूर हिट करें, बेल आइकन को हिट करें और अपनी वैल्यूएबल कमेंट को जरूर दें हमें दोस्तों। इससे हमें आपके सपोर्ट से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है ताकि हम आगे वीडियोस बना सकें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप तक पहुंचा सकें दोस्तों। अपना ध्यान रखें, अपने प्यार का परिवार का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।